आज की वीडियो में हम एक नई चीज़ मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की चीज़ सीखने जा रहे हैं। उसमें मैं करूँगा ये कि मैं जो कोड है वो अपने आर्डिनो ऊनो के अंदर आर्डिनो नैनो के अंदर बर्न करूँगा। और जो पहले मैं सीरियल के ऊपर देख सकता था, यानी कि जो मैं आर्डिनो नैनो के सीरियल के ऊपर जो मैं अपना डाटा देख सकता था, अब मैं पाइथन के अंदर एक छोटा सा कोड लिखूँगा और फिर मैं पाइथन के अंदर मैं वो देख सकूँगा कि जो मेरे आर्डिनो के सीरियल के ऊपर कोड था वो मैं पाइथन के सीरियल के ऊपर देखूँगा। तो चलिए अपनी टैब की तरफ जाते हैं और देखते हैं। तो मैं पहले आपको आर्डिनो का अपना कोड दिखा दूँ। इंतहाई सिंपल सा कोड है। सबसे पहले मैंने वाइड सेटअप के अंदर सीरियल डॉट बिगिन करा दिया, यानी कि मैंने सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कराई 9600 के बॉड रेट के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरी कॉम 4 है, कॉम 4 वगैरह देखना सब कुछ आपको बताया हुआ है, डिवाइस मैनेजर में जाके देख सकते हैं। और वाइड लूप के अंदर मैंने सीरियल डॉट प्रिंट एल एन के ऊपर क्या किया, मैंने हेलो को प्रिंट करा दिया विद अ डिले ऑफ 1000। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको देख भी सकते हैं। देख रहे हैं आप, हेलो 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 ये मुझे प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि ये वाला मैं अब अपना जो सीरियल के ऊपर डाटा है ये मैं पाइथन के सीरियल के ऊपर देखूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलें अब हम पाइथन का उस पे जाते हैं आईडीई पे। ठीक है, हाँ जी, और मैं यहाँ से पाइथन के आईडीई पे आ गया हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इंपोर्ट करनी है टाइम को इंपोर्ट करना है, सीरियल को इंपोर्ट करना है। हमने ये दो चीज़ें हमने इंपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, यानी टाइम की लाइब्रेरी के अंदर से मैंने स्लीप वाले को खाली इंपोर्ट किया। लेकिन इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नीचे मैंने इंपोर्ट टाइम पूरे का पूरा इंपोर्ट कर चुका था। अब इंपोर्ट सीरियल करूँगा तो इसको इंपोर्ट करना कैसे चलेगा, कैसे, आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाना है और लिखना है इंपोर्ट टाइम इन पाइथन। ठीक है, तो इंपोर्ट या आप यहाँ पे इंस्टॉल लिख लें। ठीक है, इंस्टॉल टाइम इन पाइथन 3, हम पाइथन 3 कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, कॉपी कर दिया। मैं CMD में जाऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने यहाँ से इसको रन कर दिया। ठीक है, जब ये रन करेंगे तो इसके बाद ये इसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, इसी तरह टाइम्स कर लिया, टाइम को इंस्टॉल कर लिया आपने। कहाँ पे गया, हाँ जी, इसी तरह उसके बाद आपने सीरियल को इंस्टॉल कर लेना है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके। और उसके बाद हमने एक लाइन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सीरियल का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वो क्या करेगा, हम लोग एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर। स्पेसिफिक पोर्ट कौन सी है, कॉम 4, क्योंकि आर्डिनो के अंदर आपने देखा था मेरा बोर्ड जो कनेक्ट है कॉम 4 के ऊपर कनेक्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉम 4 लिखी है। यहाँ पे आप अगर कोई और कॉम 4 लिखेंगे तो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा उस कॉम के साथ। और बॉड रेट आपने सेम रखना है 9600। मैंने एक ए स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने एम्प्टी रखा है ताकि जो कुछ मेरी स्ट्रिंग आए वो ए के अंदर रीड हो जाए। ये वाइल ट्रू मैंने लगाया है जस्ट लाइक अ वाइल वन या वाइड लूप वाला, तो ये बार बार चलता रहेगा। ठीक है, अब देखें मैंने जब कॉलन लगाया तो इंडेंटेशन होती है तो यहाँ पे उसका कर्सर आ गया कि यानी अब ये जितनी चीज़ें ये सारी लूप के अंदर हैं। अब मैं यहाँ पे अगर लिख के अब मैं बैक जाऊँगा तो ये चीज़ अब लूप से बाहर निकल गई है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये चीज़ लूप के अंदर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ए वेरिएबल जो था उसके अंदर मैंने कहा कि str सीरियल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये क्या करेगा, जो कुछ उसने सीरियल से रीड किया हुआ होगा वो उसको ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग पड़ी हुई थी, तो ये जांच लेगा खुद ही कि ए की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे मैंने सी एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने लेंथ ऑफ ए ले लिया, क्योंकि ये अब लेंथ ऑफ ए एक इंटीजर डाटा टाइप होगा तो सी की डाटा टाइप वो इंटीजर खुद ही बना देगा। लेंथ ऑफ ए यानी कि इसके अंदर जो कुछ रीड होगा उसकी लेंथ मैंने सी वेरिएबल के अंदर डाल दी है। मैं प्रिंट क्या करा रहा हूँ, प्रिंट में करा रहा हूँ ए, यानी ए के अंदर क्या चीज़ है, जो मेरी सीरियल रीड कर रहा होगा। ठीक है, जो आर्डिनो नैनो के ज़रिए हमने सीरियल पे डाटा प्रिंट कराया वो यहाँ पे ले आएगा। प्रिंट ए कराया और दूसरा मैंने द लेंथ ऑफ ए इज़ सी, तो सी के अंदर उसने लेंथ कराया था और मैंने टाइम डॉट स्लीप के ज़रिए
3 सेकंड्स का मैंने इसके अंदर डिले दूंगा, यानी कि मुझे ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे अगर हम प्रिंट ln कर लें, नहीं प्रिंट ln नहीं चलेगा, प्रिंट ही चलेगा। चलें फिलहाल प्रिंट, ठीक है, आप देख लीजिएगा प्रिंट ln चलता है कि नहीं। ठीक है, तो ये कोड है। अब इसमें इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, F5 आप दबा के भी रन कर सकते हैं। आपने आर्डिनो को अपने साथ उसके साथ कनेक्ट रखना। अब देखें, अब आपको हेलो वर्ल्ड का डाटा जो है वो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बी डैश और कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन रिटर्न भी आपको ये साथ में मुफ्त में ही प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दो तरीक़ेकार हैं। अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसकी लेंथ क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, बेसिकली 11 नहीं है, ये 0 से लेकर 11 हो गई तो टोटल 12 बन गए, तो ये 12 आ गई। मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा चाहिए, तो मैं जब ए प्रिंट करा रहा हूँ तो मैं ए की ये 2 इंडेक्स से लेकर 7th इंडेक्स तक मैं वैल्यू अगर प्रिंट करा लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यानी जब मैंने प्रिंट ए कराया तो यहाँ पे मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ 2 कॉलन और 7। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ और मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो अगर आप देखें तो मेरे पास हेलो आएगा सिर्फ लिखा हुआ। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है। अब एक तरीका ये भी है कि अब मैं इसको यहाँ पे ए लिखा रहने दूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे रीड लाइन किया तो मैं यहाँ पे साथ डिकोड इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, तो मैं डिकोड इस्तेमाल करूँगा तो मैं डिकोड जब इस तरह इस्तेमाल करूँगा तो अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो अब मेरे पास वो अंडर डैश बी और वो कैरेज रिटर्न और वो रिटर्न वाली चीज़ें मुझे नहीं देगा। ठीक है, तो ये अब देखें, ये सिंपली हेलो इसने प्रिंट किया। तो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को निकाल दूँ, यानी ये जो मेरे पास ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हैं, ये तो कमेंट आउट ही थी वैसे भी। तो अगर मैं यहाँ से इसको भी निकाल दूँ, इसको भी निकाल दूँ और यहाँ से इसको भी निकाल दूँ, आपकी आसानी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम डॉट स्लीप अगर तो है, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, अगर 1 करता हूँ तो देखें 1 सेकंड के फ़र्क से आपको चीज़ें ये दिखाएगा। ठीक है, इसको सेव करके ओके किया तो अब आपके सामने चीज़ें आएंगी। ठीक है, 1 सेकंड के फ़र्क से अब आपको चीज़ें ये दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। ये काम मैंने आपको क्यों सिखाया है, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। जब हम IoT की आगे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ से अब तो ये काम हो गया ना कि मैंने सीरियल के ऊपर मेरा जो डाटा आ रहा था वो मैंने यहाँ से, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब आपने ये वाली कॉम खोली हुई होगी और अगर आपका कोड बर्न नहीं हो रहा है ना, आपने अब तो कोड बर्न किया हुआ है, लेकिन अगर आपने आर्डिनो पाइथन की आईडी खोली हुई है ना और उसमें कॉम आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कोड बर्न नहीं यूज़ कर सकेंगे। आपको पाइथन आईडी जो है वो बंद करना पड़ेगा। अब मैंने इसकी सीरियल के ऊपर जो डाटा आ रहा था वो मैंने उसमें प्रिंट कराया है। ठीक है, अपने पाइथन के सीरियल के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि आप उसके सीरियल के ऊपर डाटा एंटर करके कोई फंक्शन परफॉर्म भी कर सकें। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे इसके ऊपर, यानी जब आप ये रन करेंगे ना तो आप यहाँ पे एक अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे इस पोजीशन के ऊपर और फिर आर्डिनो के ऊपर आप एक स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की चीज़ें होने जा रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी।